नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार मेरे एक मित्र थे, उन्होंने लाइन से 3-4 एग्जाम निकाले थे। एनटीपीसी भी निकाला था, ग्रुप डी भी निकाला था और एक स्टेट लेवल का एग्जाम निकाला था एसआई का। दोस्तों, जब मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा कि आप ऐसा क्या करते हैं, रोज ऐसा क्या करते हैं जिससे आपने एक साथ 3-3 एग्जाम निकाल लिए। तो उन्होंने बताया था कि मैंने केवल 1 साल तैयारी की है, सिर्फ 1 साल तैयारी की और 1 साल में 3 एग्जाम निकाले। और उन्होंने जो सीक्रेट बताया, उन्होंने एक चीज तय करी थी कि रोज 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं। उनका एक टारगेट रहता था कि मुझे रोज 500 क्वेश्चन याद करने हैं। सोचिए, एक दिन में 500 मतलब महीने भर में 15,000 क्वेश्चन। और यदि आप एक महीने में 15,000 क्वेश्चन करते हैं तो आप सोच लीजिए 2 महीने में आपके 30,000, 4 महीने में 60,000। और ये 4 महीने का उनने अपना लक्ष्य बनाया था। 60,000 क्वेश्चन 4 महीने में किए थे। फिर अगले 4 महीने में उसका रिवीजन किया और एग्जाम देते समय, जब उन्होंने ये तीनों एग्जाम दिए थे, उस समय कम से कम वो उन 60,000 प्रश्नों का 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके थे। उसमें जीके शामिल थी, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स। 60,000 क्वेश्चन का उन्होंने टारगेट बनाया था और उन क्वेश्चनों को उनने 2 बार पूरी तरीके से और 1 बार ऊपर ऊपर से 2.5 बार रिवीजन कर लिया था उन 60,000 प्रश्नों का। दोस्तों, आप लोग भी ऐसा कुछ टारगेट बनाइए और कोशिश करिए उसको कम से कम 1 महीने फॉलो करने की। अच्छा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कौन कौन इस चीज को करने की कोशिश करेगा। 500 नहीं तो 300, जितने भी आपसे बन पाए उतने क्वेश्चन रोज पढ़िए, ठीक है। और कंटिन्यू 1 महीने तक मुझे पढ़ के बताइए। जरूर कमेंट करना कि ये ट्रिक कौन अपनाएगा। उन्होंने 1 साल की एग्जाम की तैयारी में 3 एग्जाम निकाल लिए थे। तो मैंने ये नहीं है कि आप 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं। अपना एक टारगेट रखिए। यदि उसको आप 5 से 6, 7 घंटे में भी कवर कर लेते हैं तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की पढ़ाई बहुत है, लेकिन वो रोज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है। चलिए, आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूं। ये मास्टर वीडियो है, 1000 क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कितने घंटे में ये वीडियो पूरा हो पाता है। यदि ज्यादा समय लगेगा तो इसके पार्ट्स वाइज बना दूंगा, ठीक है। तो करिए स्टार्ट इस वीडियो को। अभी नहीं देख पा रहे हो तो इस वीडियो को शेयर कर लो, सेव कर लो। जरूर देखना इस वीडियो को, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी दरगाह सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रबी की फसल है? ऑप्शंस के अनुसार जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी गेहूं रबी की फसल में आती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में मिजोरम शामिल है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मिजोरम सही आंसर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। बाथोलित निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो बाथोलित जो है वो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अग्नेय चट्टान का एक प्रकार है बाथोलित। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बाथोलित के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था आपका 1780 से लेकर 84 के बीच में। दूसरा मैसूर एंग्लो युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है किस किस के मध्य से? तो नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच से प्रवाहित होती है, बहती है। सतपुड़ा पर्वत और विंध्य श्रेणी के बीचों बीच से निकलती है। लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लेटराइट मिट्टी के लिए। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है बाह हिमालय को शिवालिक। ऑप्शन नंबर डी बाह हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय वित्त मंत्री सही आंसर है। भारत में किस नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी सही आंसर हो जाएगा। डैश वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन एक सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पठार में पाई जाती है, उसके पूर्वी और दक्षिणी भाग में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वहां वो फेमस है एशियाई हाथियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, एशियाई हाथी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो केसरी नामक जो पत्रिका है उसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कालिदास से यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इन दोनों के गुरु जो थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजीव गांधी जब पीएम बने थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ज्ञानी जेल सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी से आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरसोप्पा या जेरसोप्पा झरना निकलता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। असम की जलवायु डैश के रूप में वर्णित की जा सकती है? तो असम की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में चलने वाले सोने के सिक्कों को दीनारस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, दीनारस इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी? तो ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बोला था कि अब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन जाएगी। सिलवासा राजधानी है किसकी? तो जो सिलवासा है वो आपकी राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो यदि 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने रहे थे? तो मोरारजी देसाई जब उप प्रधानमंत्री बने थे वो समय था आपका 1967 से लेकर 1969। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया है? तो दिल्ली सल्तनत में टोटल जो राजवंश थे, टोटल आपके 5 जो है राजाओं द्वारा शासन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई मरीना की खाई या मारियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है मेरियाना ट्रेंच या मरीना की खाई किस महासागर में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो वो राष्ट्रपति भी रहे और मंत्री भी रहे। उनका नाम था आपका वीवी गिरी जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर वीवी गिरी जी राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बराबर निकलती है, ऐसा क्यों? बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों? तो हवाई जहाज में क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दाब में कमी आ जाती है, इस कारण से स्याही बाहर निकल आती है फाउंटेन पेन की हवाई जहाज के अंदर। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात आपका 1084 है। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं वहां पर। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला को अवध के शुजा-उद-दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा।
तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो कुडनकुलम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती टाइगर रिजर्व जो है आपका वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए राइट आंसर हो जाएगा, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 17। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए। प्रकाश वर्ष क्या है? तो लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वह अमेरिकी प्रकाशन जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे कौन थे? तो अमेरिकी प्रकाशन का नाम था लुइस फिशर, जो महात्मा गांधी जी के साथ थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण ये विभाग स्थापित किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापने वाले एरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो चार मीनार बनवाने का श्रेय जाता है कुली कुतुब शाह को। ऑप्शन नंबर एक कुली कुतुब शाह राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2013 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपके हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हीरा। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अकबर ने देखिए हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, जोधाबाई महल का निर्माण कराया था, मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी 260.5 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान मारा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अफजल खान। भूकंप तरंगों को किन उपकरण या यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो भूकंप तरंगों को भूकंप सूचक यंत्र सीस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में कौन सा क्रम है? तो आकार के अनुसार शुक्र जो है 6वें नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र ग्रह कौन से नंबर पर आता है? मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र ग्रह का नंबर क्या है? आकार के अनुसार 6वां है और सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र कौन से नंबर पर आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता है। तो मुगल काल में रज्मनामा कहा जाता है संस्कृत से फारसी में जो अनुवाद हुआ है महाभारत का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, रज्मनामा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जो है वर्ष 2000 में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होती है? तो टॉर्च बल्ब ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले थे डॉक्टर सीवी रमन जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान से लगती हैं? तो भूटान से टोटल आपकी 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? तो बराबर गुफाओं का जो काल है वो मौर्य काल की बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए दुधवा दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन दिए मैंने, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से किस राज्य में है दुधवा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। यहां पर ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है कौन सी होती है? कूलिंग सिस्टम कौन सा होता है स्कूटर में? तो स्कूटर में आपका वायु के द्वारा, मतलब उसमें आपने देखा होगा कार वगैरह में हम पानी डालते हैं शीतलन के लिए, कूलिंग के लिए, लेकिन स्कूटर या मोटरसाइकिल में कोई भी अलग से नहीं डलती चीज, हवा से ही ठंडक मिल जाती है इंजन को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? तो पंचमार्क सिक्का चलता था मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मौर्य काल सही आंसर हो जाएगा। दूध सागर झरना कहां स्थित है? तो दूध सागर झरना आपका गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआनजेंग भारत आया था? तो चीनी यात्री जुआनजेंग भारत आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आपका आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आयरन ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपका जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखक वराह मेहर ने किया था लेखन? तो वराह मेहर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है आपका बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर डी बृहत संहिता सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ऋतु संहार किसकी पुस्तक है? ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ये जो है किसकी पुस्तक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऋतु संहार किसकी पुस्तक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 1940 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो अंतरिम अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन जो है अधिक ताप पर होने लगता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाइए। तो यहां पर आपको बता दें सबसे पहले आएगा मौर्य, देन आएगा शुंग, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर भारत के तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से शरावती नदी से आपका गरसोप्पा या जीरसोप्पा, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, अभी एक बार इसी वीडियो में ये क्वेश्चन करा चुका हूं। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से गंगा नदी के तट पर आपका कानपुर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी कानपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो 1954 में भारत में जुड़ा था आपका पुडुचेरी, जिसमें फ्रांसीसियों का राज था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकालीन लगाने की सिफारिश की, उस दिन कौन सी तारीख थी? तो 1975 आपका सन था और तारीख थी 25 जून। ऑप्शन नंबर यहां पर 25 जून, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो पृथ्वी के तल पर जो गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता होती है वो होती है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है राम सिंह जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, राम सिंह जी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है आपका सांगपो। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए थे इसमें से आपका माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौर मंडल से में डैश क्रमांक पर आती है। तो पृथ्वी जो है वो आती है आकार के हिसाब से 5वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। आकार के हिसाब से पृथ्वी आती है 5वें नंबर पर। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से आपका कपास को कैलिको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में आपका ऑप्शन नंबर यहां पर गलत टिक लग गया, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये जो है ये 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में दोनों के प्रेक्षण किस बिंदु पर एक समान होंगे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो बिंदु है आपका -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों जो हैं एक समान होंगे। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप जो है वो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका की 2.5 सेंटीमीटर ईयर से कम गति की न्यूनतम दर है? तो भूपट्टिका यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव पर्वत पृष्ठ की या आर्कटिक रिज की 2.5 सेंटीमीटर ईयर से कम गति की न्यूनतम दर है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? तो सबसे घनी आबादी वाला देश आपका भारत है। ऑप्शन नंबर बी भारत में सबसे घनी आबादी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है डैश मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वाधिक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो UIDAI, जिसे आधार कार्ड भी बनता है, आपने देखा होगा आधार कार्ड में लिखा रहता है UIDAI विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये जो आता है ये आता है आपके इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या कार्य करता है? तो दीवार को धक्का देगा लेकिन दीवार हिलेगी नहीं तो कोई भी कार्य नहीं करता। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो मुस्लिम लीग को सबसे पहले पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी 1909 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा आपका भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग कर दिया था? तो नाइटहुड उपाधि को त्याग रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस भाग के अंतर्गत, किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य भूमि सुधार आता है आपकी संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है?
तो 1 डिग्री अक्षांश आपका लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी के तट पर आपका कटक शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो बच्चों का कारखानों आदि में प्रतिबंध लगता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता कितनी होती है? तो आर्क वेल्डिंग में आपकी ऑप्शन नंबर डी 90 से 100 वोल्ट डीसी आवश्यकता होती है। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे अली बंधु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अली बंधु राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के लिए। बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बाइलाकुप्पे मठ जो है भारत के कर्नाटक में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बारदौली सत्याग्रह में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो आपको बता दें ऊपर के तीनों सही हैं। मतलब वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति नहीं है ना। चंद्रमा पर इतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है कि वो पृथ्वी को अपनी ओर खींच सके। हम सूर्य के कारण एक जगह पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींचता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से मिजोरम राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिला दिया गया था। तो हैदराबाद रियासत को 1948 में ही भारतीय संघ में मिला दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 80% होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कौन से धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को संघ कहते हैं? तो उनका नाम है बौद्ध धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को संघ कहा करते हैं। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी या क्रस्ट और मेंटल को पृथक करता है? तो उसका नाम है मोह, जो भूपर्पटी और क्रस्ट और मेंटल को पृथक करता है। भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली किसने प्रारंभ की थी? तो 4 बाग शैली का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है मुगलों को। ऑप्शन नंबर डी मुगल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करती है, यह किसका कारण है? तो पृथ्वी वस्तुओं को आकर्षित करती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। स्लेट किस शैल का एक प्रकार है? तो जो स्लेट है वो एक कायांतरित जो है शैल का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन जो है वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर स्ट्रेटोस्फीयर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व राइट आंसर हो जाएगा। लौह आवश्यक है किस लिए? तो लौह जो है वो आपके हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, शरीर के ऊतकों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लौह जो है उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक हो जाता है। 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट जो था वो प्रसिद्ध हुआ था संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। समुद्री तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? तो समुद्री तल पर आपका जो सामान्य वायु दाब होता है वो होता है 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में 1938 में चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि आप दो कणों के बीच की दूरी को बढ़ा दोगे
इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है वो शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, शिपकिला दर्रा। एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए समय कितना जो समय लिया गया है उसे क्या कहते हैं? तो उस समय को कहा जाता है नक्षत्र वर्ष। ऑप्शन नंबर बी नक्षत्र वर्ष सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के 552 सदस्यों में से डैश सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 552 में से 530 सदस्य राज्यों द्वारा चुनकर आते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो उपनिषद का जो फारसी में अनुवाद हुआ था वो हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पित्त स्रावित होता है कहां से? तो पित्त जो है आपका वो लीवर से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी लीवर यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहां पाए जाते हैं? तो घास के खुले मैदान वेल्ड्स जो पाए जाते हैं सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युगों पर लागू होगा। कोई भी दो वस्तु होंगी उस पर यह नियम जरूर लागू होगा। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है और निर्मित करती है उसको क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका ज्वालामुखीता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सीएफसी में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतरराष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। तो सीएफसी में से ओजोन परत को बचाने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संधि तैयार हुई थी उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से राज्य 1887 में भारतीय संघ में 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में शामिल हुए थे? तो 23वां राज्य, 24वां राज्य और 25वां राज्य आपका मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी अकबर के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? तो दूध जो है वो बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बैक्टीरिया राइट आंसर हो जाएगा। चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में रहती है, निवास करती है या संबंधित है? तो चेंचुस जो है ये रहती है, निवास करती है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से बना है? तो कुडनकुलम जो है वो बना है आपके रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर रूस का सहयोग राइट आंसर है। चंद्र एक किस पिंड का उदाहरण है? तो चंद्र जो है एक अदीप्तिमान पिंड है, मतलब वो खुद की रोशनी नहीं है उसके पास, वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा एक अदीप्तिमान पिंड है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री डैश से डैश तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है? तो मालविका अग्निमित्र जो है कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन होता है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो गांधार कला शैली को विकसित करने का श्रेय जाता है कुषाण वंश को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर कुषाण वंश इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण
1956 में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है। भारत में किस नदी को देहंग नाम से भी जाना जाता है? तो भारत में देहंग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सिक्का अधिनियम 2011 भारत में डैश तक के मूल वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 रुपए तक का सिक्का जारी कर सकते हैं, सिक्का अधिनियम में यह जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 1000 रुपए तक का सिक्का। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासन काल में चीनी यात्री फायांग भारत आया था? तो चीनी यात्री फायांग आया था, एक सेकंड, ये आपके ऑप्शन ही गलत है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसमें ऑप्शन आपको गलत दिए गए हैं, ठीक है, इसमें शहर के नाम दिए गए हैं। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको क्वेश्चन में बोलता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना आपको जो ऑप्शन है इन्हीं ऑप्शन में से बताना है। मक्का का द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता था? मक्का का द्वार, ठीक है, मक्का का द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता था? ऑप्शन आपके यही है, मुंबई, मंगलोर, हल्दिया और सूरत। इनमें से मक्का का द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता था? तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा यदि चाहिए हो तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, उससे बिल्कुल तत्काल ऊर्जा आ जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका कपास खरीफ की फसल का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये आपका संबंधित है मेसोपोटामिया से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भूकंप तरंगों को जिस उपकरण यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है आपका भूकंप सूचक यंत्र या सीस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला आपकी ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए आउटर कोर या बाह्य क्रोड उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य मालवा में स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर बी मालवा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके मेढक का वैज्ञानिक नाम बताइए, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यहां जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर सी 1922 में समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया है, सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है वह डैश में स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर ये आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये हो चुका है, पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था 2019 में? तो गौतम गंभीर एक क्रिकेटर हैं और इन्होंने पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा था और ये जीते भी थे, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। जफरनामा के लेखक कौन है? तो जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय की धड़कन की स्पंदन दर क्या होती है? तो एक मिनट में हमारा जो हृदय है 60 से 80 बार धड़क सकता है, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मल वयस्क मनुष्य का। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था?
तो 1857 के दौरान मुगल सम्राट का नाम था बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? तो लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी डी आयरन ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, पृथ्वी में वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर रामानुजाचार्य जी राइट आंसर है। रतौंधी का मुख्य कारण डैश की कमी है? तो रतौंधी का मुख्य कारण आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? नींबू में या गाजर में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विटामिन ए किस में पाया जाता है, नींबू में या फिर गाजर में? विटामिन ए। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मनपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार तुम्मनपल्ली ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। यहां पर आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, गरसुप्पा राइट आंसर था, छोड़िए उसको। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो नवीनकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका पौधा एक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सरकारिया आयोग में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की थी। आपको कमेंट करके बताना है सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल था? तो भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है आज का, ऑप्शन नंबर विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को ज्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? हो चुका है माजुली। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी राइट आंसर है। ईश्वर सभी श्वासों का वास है, यह कथन किसका था? तो ईश्वर सभी श्वासों का वास है, यह कबीर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए कबीर जी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है? तो सर्वाधिक दाता आपका ऑप्शन नंबर ओ। और सर्वग्राही कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो सभी खून ले सकता है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? दिसंबर 2019 में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया था? तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो रोहतांग सुरंग अब अटल सुरंग या अटल टनल के नाम से फेमस है, अटल टनल या अटल सुरंग। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्मों में दी गई है? तो 4 महान सत्य ये बौद्ध धर्म है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका या प्लेट, ये हो चुका है क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य से डैश नंबर पर का ग्रह है? तो यूरेनस जो है आपका वो सूर्य से ऑप्शन नंबर डी 7वां ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपका जो है मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन एबीसी में से ही बता दीजिए, एबीसी।
क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कमला खुदवाना बंद करवा दिया था? तो उस मुगल शासक का नाम था जिसने कमला खुदवाना बंद कर दिया था, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी भारत में दुग्ध उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो निजाम सागर बांध आपका तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1999 राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए। एक अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक अक्षांश आपका लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर राइट आंसर है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को ACZ को अभिलक्षित किया गया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशिया द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? तो ईस्ट तिमोर पर कब्जा था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यह आपकी जो है इंडोनेशिया द्वीप का समूह है। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रयोग किया जाता है? तो तिब्बत में परिवहन के तौर पर याक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी याक का यूज किया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो अंतर्देशीय जलमार्ग की जो लंबाई है वो है आपकी 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उस भाग को कहा जाता है प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीप यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रायपुर डैश की राजधानी है? तो रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में सबसे पहली बार संविधान सभा के चुनाव 1946 में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी 1946 सही आंसर हो जाएगा। यह कथन किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? मतलब भाई जीके क्या करोगे जब आपका देश ही नहीं रहेगा, तो आप जीके क्या करोगे? तो ये कथन आपका किसका है? ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है तो उसको क्या लगाना चाहिए? रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है तो उससे बोल दो मक्का लगाए। ये क्वेश्चन मैं आपको 2-3 दिन पहले ही करा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। मक्का लगाएंगे रेतीली के जो है मिट्टी पर। किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलिस के दंश के कारण मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सबसे पहले किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले लेगो का प्रयोग किया गया था। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेगो। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। बुध सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तो बुध सूर्य से पहले नंबर का सबसे पहला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा सबसे पहला ग्रह है। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना की गई थी 1978 में। ऑप्शन नंबर डी 1978 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड विलियम बेटिंग की बात हो रही है, ने किस
समाज सुधार के प्रयासों से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? तो उनका नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि साल, सागौन, नीम और शीशम, इन सब के जो वृक्ष हैं वो कहां पर होते हैं? तो इन सब के वृक्ष होते हैं आपका ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? तो एक शाकाहारी को फास्फोरस जो प्राप्त होगा वो दूध से प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए दूध यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को डैश जाने की आवश्यकता होती है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए नेपाल जाना पड़ेगा, नेपाल से चढ़ाई स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन नहीं किया गया था? तो विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी, ये नहीं हुआ था, बल्कि और कम कर दी गई थी। भारतीयों को लेना कम कर दिया गया था, क्योंकि भारतीयों के कारण ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था और सेना ने ही ये विद्रोह स्टार्ट किया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी मिजोरम से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम यहां पर सही आंसर है। हर्षवर्धन के निम्नलिखित में से हर्षवर्धन ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन ने जो है ऑप्शन नंबर पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद हुआ था, वो कहां पर स्थित है? तो डोकलाम जो है वो स्थित है आपका भूटान, सिक्किम और चीन के बॉर्डर पर। ऑप्शन नंबर बी भूटान, सिक्किम और चीन का बॉर्डर राइट आंसर हो जाएगा। 4 रक्त समुदाय ए बी बी और ओ में से कौन सा समुदाय सर्वदाता है? तो सर्वदाता ओ है, आपको ये पढ़ा चुका हूं, ये भी हो चुका है क्वेश्चन। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो आपका स्थित है वो स्थित है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी भुवनेश्वर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झीलों के रूप में प्रसिद्ध है? तो भारत का लैगून झील कहा जाता है चिल्का झील को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। स्लेट शेल किस प्रकार की शेल है? ये हो चुका है, कायांतरित प्रकार की शेल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? तो भारत की सबसे अधिक घनी आबादी है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटजेन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी रोंटजेन एक्सरे के आविष्कारक यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपका 1956 में। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट अगला आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर। यदि आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां स्थित है? तो इनाम गांव स्थित है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सरप्राइज क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।